हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 की एक नई यूनिट कराने वाले हैं। यूनिट नंबर 11, समीकरण एक चर में। समीकरण वहां उपयोग में आता है जहां पर यह कह दिया जाता है कि जैसे ये बोल दिया जाए सीमा ने रीमा को कुछ पैसे दिए। जैसे ये बोल दिया सीमा ने रीमा को कुछ पैसे दिए, कुछ पैसे दिए। तो यहां पर हमने क्या लिखा? कुछ। तो ये जो कुछ है, इस कुछ को हम x मान लेते हैं। और ये जो x माना, ये a से लेकर z तक जितने भी अल्फाबेट आते हैं उनमें से हम कुछ भी मान सकते हैं। मानो x ना मानकर हमने b मान लिया, बी ना मानकर हमने डी मान लिया, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो ये जो ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट होंगे समीकरण के अंदर, ये क्या कहलाएंगे? ये चर कहलाते हैं। चर, इनको हम चर बोलते हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज है, समीकरण एक चर में, मतलब सिर्फ एक समीकरण में एक ही चर आएगा, एक समीकरण में दो चर नहीं आएंगे। जैसे कि इस तरीके से लिख दिया है, ये लिखा हुआ है जैसे 3 + x = 4। तो यहां पर ये रहा, ये एक चर है। कितना? एक चर है। अगर मानो समीकरण ये ना होकर इस तरीके से होता, 3x + 2y + 3 = 0, मानो इस तरीके से होता, तो देखो एक चर तो ये x हो गया पहला, दूसरा चर हो गया ये y, तो ये हो गए दो चर। लेकिन जो हमारी एक्सरसाइज है, जो हमारी यूनिट है, वो है एक चर। तो आपके लिए जो आएंगे सिर्फ इस तरीके के सवाल आएंगे, सिर्फ एक चर के आएंगे। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 11A स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो यहां पर क्या है, हमको एक चर है, उस चर की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये x + 2 = 3 रखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमें x की वैल्यू, ये चर दिया हुआ है हमें एक, इस एक x की हमको वैल्यू निकालनी है। तो देखेंगे, जब हमने आपको बताया था, जब किसी भी चीज की हमें वैल्यू निकालनी होती है तो उसको एक तरफ अकेला रखते हैं। देखो x + 2 = 3, ये हमको दिया गया है। अब ये x अकेला कैसे रहेगा? अगर हम इस 2 को इधर पहुंचा दें तो ये अकेला रह जाएगा। x = 3 - 2, ये 2 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? x = 1। ये जो x = 1 हमारी वैल्यू जो आई है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको यहां पर रख देंगे, यहां पर पहली अपनी इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेटिस्फाई मतलब LHS बराबर हो जाएगा RHS के। LHS मतलब और RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। तो एक पहले ही क्वेश्चन में हम रखकर देखते हैं। देखो, हमें दिया गया है x + 2 = 3, x + 2 = 3, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है? x बराबर है 1, तो x की जगह पर 1 रख दो। तो देखो 1 + 2 = 3, 2 और 1 3, 3 = 3। तो ये जो हमारी वैल्यू निकल कर आई है x = 1, ये बिल्कुल सही निकल कर आई है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 3 + x = 4। तो हमको x अकेला रखना है, तो इसके लिए हम इस 3 को उधर भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? x = 4 - 3, x = 1। तो ये जो x = 1 आया है हमारा, अगर हम 1 की वैल्यू यहां पर रख देंगे x की जगह पर, तो LHS और RHS बराबर हो जाएंगे। देखो रखेंगे,
पुट द, हिंदी में लिखेंगे x की वैल्यू समीकरण में रखने के पश्चात, देखेंगे 3 प्लस एक्स बराबर 4, एक्स की जगह पर रखेंगे 1, एक्स बराबर 1, तो यहां पर रखेंगे 3 प्लस 1 बराबर 4, 3 और 1 4 बराबर 4, तो यहां लिख देंगे LHS बराबर RHS। देखेंगे थर्ड नंबर 15 बराबर a प्लस 12, तो इस a को हमें अकेला रखना है, तो इस 12 को हम इधर ले आएंगे, 12 प्लस में है तो माइनस में आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 15 माइनस 12 बराबर a, ये हो गया। अब 15 में से 2 गया तो हमारे पास कितना बच गया, 3 बराबर a, या फिर हम इसको लिख देंगे a बराबर 3। ठीक है, अब a की वैल्यू समीकरण में, a की वैल्यू समीकरण में रखेंगे, समीकरण क्या है, 15 बराबर a प्लस 12, 15 बराबर a प्लस 12 और a कितना है, a है 3, तो a की जगह पर 3 रख देंगे, 15 बराबर 3 प्लस 12, 12 और 3 15, 15 बराबर 15, तो हमारा हो गया LHS बराबर RHS। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 11 बराबर b माइनस 3, तो हमें b की वैल्यू निकालनी है, इस b को हमें अकेला रखना है, तो b को अकेला कैसे रखेंगे, इस 3 को बराबर के दूसरी साइड पहुंचा देंगे, इधर की साइड, तो ये किस में है, माइनस में, इधर किधर किस में आएगा, प्लस में, तो 11 प्लस 3 बराबर b हो जाएगा। अब 11 और 3 कितना हो गया, 14 बराबर b, और इसको हम लिख सकते हैं b बराबर 14, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब b की वैल्यू समीकरण में रख देंगे, b की वैल्यू समीकरण में, b की वैल्यू समीकरण में रखेंगे, समीकरण क्या है, 11 बराबर b माइनस 3, 11 बराबर b माइनस 3, और b कितना है, 14, तो रख देंगे b की जगह पर 14, 11 बराबर 14 माइनस 3, जब 14 में से 3 कितना बच गया, तो हमारे पास बच गया 11, तो 11 बराबर 11 दोनों आपस में बराबर हो गए, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अगला देखेंगे y माइनस 6 बराबर 0, हमें y की वैल्यू निकालनी है, y को हमें अकेला रखना है, तो इस 6 को इधर पहुंचा देंगे, इस वाले 6 को इधर पहुंचा देंगे, y बराबर 0 प्लस 6, ये 6 माइनस में है, उधर प्लस में जाएगा, तो 0 और 6 कितने हो गए, 6, y बराबर 6 हमारी आ गई वैल्यू। y की वैल्यू समीकरण में रखने पर क्या होगा, देखो 6 को यहां रख देंगे, समीकरण कितना है, y माइनस 6 बराबर 0, और हमारे पास y कितना है, 6, y की जगह पर 6 रख देंगे, देखो 6 माइनस 6 बराबर 0, 6 में से 6 गया कितना बचा, 0 बराबर 0, तो कितना हो गया, LHS बराबर RHS, हो गया प्रूफ। थर्ड देखेंगे 3 प्लस g बराबर 3, तो हमें g की वैल्यू निकालनी है, तो इस 3 को हम
इधर ले आएंगे तो जी अकेला रह जाएगा। तो देखेंगे जी बराबर 3 माइनस 3, क्योंकि ये प्लस का है इधर तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो जब 3 में से 3 गया तो कितना बच गया 0। जी बराबर 0, जी की वैल्यू आ गई 0। अब जी की वैल्यू को समीकरण में रख देंगे। जी की वैल्यू को समीकरण में रख देंगे। जी की वैल्यू को समीकरण में रख देंगे। समीकरण क्या है 3 प्लस जी बराबर 3 और जी की वैल्यू है 0। तो 3 प्लस 0 बराबर 3। अब 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 बराबर 3। तो क्या आ गया LHS बराबर RHS। ये क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर हमें जी की वैल्यू निकालनी है तो हम जी को अकेला रखेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं यहां पर ना तो प्लस है ना माइनस है। अगर हम किसी भी चर को इस तरीके से लिख देते हैं 5x 5g या फिर g5 या x5 या फिर a5 इस तरीके से या 5a इस तरीके से लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है कि 5 में x की गुणा हो रही है, या फिर इसको लिखेंगे 5 में a की गुणा हो रही है, या फिर इसको लिखेंगे g में 5 की गुणा हो रही है। जब गुणा होती है जब हम इस तरीके से चर को संख्या के साथ में लिखते हैं। तो यहां पर इसी तरीके से लिखा हुआ है 5g बराबर 10। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 5 गुणा g बराबर 10। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें ये 5 दिखाई दे रहा है क्योंकि g हमको अकेला रखना है। ये 5 किस में है गुणा में है g के साथ में। अब इस 5 को हम दूसरी साइड पहुंचा देंगे बराबर के, इस 5 को हम इधर पहुंचा देंगे। हमारे पास बच जाएगा g बराबर 10/5। ये 5 से 10 कट जाएगा 2 बार तो हमारे पास आ गया g बराबर 2। हमारे पास क्या आ गया g बराबर 2। अब g की वैल्यू समीकरण में रख देंगे। समीकरण में रख देंगे। समीकरण में रख देंगे। समीकरण क्या है 5g बराबर 10। 5g बराबर 10 जहां पर g बराबर हमारे आया है 2 तो g की जगह पर 2 रख देंगे। 5 गुणा 2 बराबर 10, 5 दूनी 10 बराबर 10। LHS बराबर हो गई है RHS के। इसका मतलब g की वैल्यू जो 2 आई है वो एकदम सही आई है। दूसरा देखेंगे, देखो यहां पर x अकेला रखना है। x अकेला कैसे रहेगा जब हम इस 3 को इधर पहुंचा देंगे। तो ये 3 इधर गुणा में है, गुणा में है तो इधर किस में जाएगा भाग में। तो हमारा आ गया x बराबर 12/3 ये आ गया। अब इस 3 से इस 12 को काट देंगे 4 बार, इससे ये कट गया 4 बार। हमारे पास क्या आ गया x बराबर 4। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब इस x की वैल्यू 4 को समीकरण में रख देंगे। x की वैल्यू को समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण क्या है 3x बराबर 12 और x क्या है 4। तो रख देंगे 3 गुणा 4 बराबर 12, 4 तिया 12 बराबर 12। तो 12 12 के बराबर आ गया। तो LHS बराबर
RHS हो गई है। तो मतलब जो हमारी x की वैल्यू 4 आई है वो एकदम सही आई है। अब देखेंगे थर्ड नंबर, इस x को हमें अकेला रखना है, तो ये जो 11 है इसको हम इधर ले आएंगे। इधर कब लाएंगे, ये इधर गुणा में है तो किस में आएगा, भाग में। तो ये हो गया 33/11 बराबर x, इस तरीके से हो गया। इस 11 से ये 33 3 बार कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 बराबर x या फिर x बराबर 3, ये आ गया हमारे पास। अब इस x की वैल्यू को समीकरण में रख देंगे। x की वैल्यू को समीकरण में रख देंगे। हमारा समीकरण क्या है, 33 बराबर 11x, 33 बराबर 11x, जहां x क्या है 33, तो 33 बराबर 11 गुणा 3, और 11 की 3 में गुणा करेंगे कितना आ गया 33, तो 33 बराबर 33 मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन एकदम सही तरीके से मतलब हमने x की वैल्यू निकाली है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ए नंबर x/3 बराबर 2 दिया गया है हमें। अब हमको ये x अकेला रखना है, बराबर के एक तरफ अकेला रखना है। तो देखेंगे ये 3 है इसके साथ में, ये 3 किस में है, भाग में है। तो भाग से जब हम इसे दूसरी तरफ मतलब इधर की तरफ लेके जाएंगे तो ये किस में जाएगा, भाग का जाता है गुणा में। तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 2 गुणा 3, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, x की वैल्यू आ गई 6। अब इसको समीकरण में रख देंगे। x की वैल्यू को समीकरण में रख देंगे। देखो समीकरण क्या है, x/3 बराबर 2, x/3 बराबर 2, जहां x बराबर है 6 के। तो देखो x की जगह 6 रखेंगे, 6/3 बराबर 2, ये 3 से 6 कितनी बार कट गया, 2 बार। तो क्या आ गया 2 बराबर 2, तो LHS बराबर RHS आ गई है। LHS बराबर RHS आ चुकी है, मतलब हमारी x की वैल्यू एकदम सही है। B देखेंगे 7x/15 बराबर 0, तो इस 15 को हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में जाएगा, गुणा में। तो यहां क्या हो गया, देखो 7x बराबर 15 गुणा 0। जब हम किसी भी संख्या की गुणा 0 में करते हैं तो वो 0 ही हो जाती है। तो 15 की 0 में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 0। अब ये 7 आया है, देखो ये 7 किस में है, गुणा में, तो उधर किस में जाएगा, भाग में। x बराबर 0/7। जब कहीं भी ऊपर 0 दिखाई दे तो हमको वो पूरी संख्या 0 ही कर देनी है। इस तरीके से ये 7 चला गया, हमारे पास आ गई x बराबर 0। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0। अब इसको समीकरण में रख देंगे। x की वैल्यू को समीकरण में रख देंगे। समीकरण क्या है, 7x/15, 7x/15 बराबर 0, जहां x बराबर है 0 के। तो अब 7 में 0 की गुणा होगी, इस तरीके से लिखा जाएगा 7 गुणा 0/15 बराबर 0, इस तरीके से लिखा जाएगा। 7 में 0 की गुणा आगे हो गई, क्या आ गया 0, क्या आ गया 0/15 बराबर 0, 0 बराबर 0। LHS
बराबर हो गया RHS के। तो मतलब ये जो हमारी x की वैल्यू निकल कर आई है ये एकदम सही निकल कर आई है। देखेंगे C, y बटे 5 बराबर 1, तो ये y के जो बटे में है 5 ये भाग में है, उधर किस में जाएगा, गुणा में। y बराबर 1 गुणा 5, y बराबर 5, y की वैल्यू कितनी निकल आई, 5, y की वैल्यू निकल आई 5, क्योंकि 5 की 1 में गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब y की वैल्यू को समीकरण में रख देंगे, y की वैल्यू को समीकरण में रख देंगे। देखेंगे समीकरण क्या है, y बटे 5 बराबर 1, y बटे 5 बराबर 1, जहां हमारा y कितना है, 5, तो y की जगह पर 5 रख देंगे। यहां y है तो y की जगह तो 5 हो गया, बटे में 5 पहले से ही है, ये हमारा 1 के बराबर आना चाहिए। देखो 5 को 5 से काट देंगे एक बार, 5 एकम 5, तो 1 बराबर 1 के हो गया, तो LHS बराबर RHS हो गई। LHS बराबर RHS हो गई। यहां पर आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, समझने में परेशानी हुई हो कोई भी, तो वो हमें कमेंट में बता सकता है कि सर ये वाली चीज़ हमारे समझ में नहीं आई है। हम उसको वो चीज़ दोबारा बताकर उसका डाउट क्लियर करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। Like and subscribe.